इस कहानी में बताया जाता है कि सालों पहले हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया थी जो आम नहीं बल्कि जादुई थी। ये दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। एक को ऊपर की दुनिया बल्कि दूसरे को नीचे की दुनिया कहा जाता था। एक राजा था जो बड़े आराम से इन दोनों दुनियाओं पर राज करता था, पर वो अक्सर चीजों को इमेजिनेशन में सोचता था, यानी कि ख्यालों में जो चीजें होती थी या जो नहीं भी होती थी वह उन्हें भी अपने हिसाब से सोचता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे खुशियां मिलती थी। लेकिन एक दिन राजा को एक बहुत बड़ा दुख मिला जिससे उसने परेशानी
पढ़े लिखे क्रिएचर के पास जाना होगा जो एक मैकेनिक है। इसका हेड पीटर को ले जाने के लिए मान जाता है। उसके साथ बूढ़े क्रिएचर का बेटा भी जा रहा था। निकलते ही दोनों में बहस होने लगती है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। तभी पर मॉनिटर आ जाता है और वह इन पर हमला कर देता है। इस वजह से वह वहां से भागते हैं, लेकिन पीटर और उसकी बहन और पिंग गिरते गिरते काफी नीचे आ गए थे और अब वह उस केव से बाहर आ चुके थे। पिंग पीटर के हाथ में कंपास देकर कहता है कि यह तो रास्ता बताने है, चलो इसका सहारा लेते हैं। और वह उसका इस्तेमाल करके उस मैकेनिक तक पहुंच जाते हैं जो इस वक्त बहुत सारे व्हील वाली मशीन को ठीक कर रहा था जो पूरा एक स्टैचू था। ये लोग इज्जत मांगते हैं जिस पर मैकेनिक का कहना था कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम फिर कभी आना। जिस पर पिंग कहता है मुझे मेरे डैड ने भेजा है। यह सुनकर मैकेनिक उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और तुरंत बाहर निकल कर आता है। वह जैसे ही पजल लेकर उस किताब पर रखता है तो वह लाइन आ जाती हैं और तस्वीरें और नक्शे बन जाते। मैकेनिक पीटर से कहता है कि जब तुम एक पजल सुलझा लिया करोगे तो तुम्हें इस किताब से पता चल जाएगा कि तुम्हारा अगला पजल कहाँ है और उस पर रास्ता दिखा देगा। ये बोलकर वह पीटर को एक छोटी सी डिवाइस देता है जो कि बल्लभ डिवाइस थी और कहता है इसे तुम्हें अपने दिमाग के इमेजिनेशन से चलानी होगी, पर इससे पहले तुम्हें अपने दिमाग के डर को बाहर निकालना होगा, बिल्कुल खत्म करना होगा। अब उसकी बात मानकर पीटर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। वह किताब पढ़ने लगा जिसके साथ ही वहाँ पर एक छोटी पहेली आ जाती है। पीटर की तो आंखें बंद थी लेकिन इमेजिनेशन में पीटर पहेली जैसे पढ़ता है पिंग उसे सुलझा देता है, जिसे उन्हें पता चला कि अगली पजल पाने के लिए उन्हें खंडर वाली इमारत के पास जाकर खड़ा होना होगा। पिंग की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं और वह वहाँ जमीन पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी घड़ी की तस्वीर बनी हुई थी। अब घड़ी के हिसाब से यहाँ 12 नंबर थे पर इन्हें ढूंढना था अगला नंबर। वह घड़ी में नहीं होता है, यानी कि 13 नंबर। वह आसपास ढूंढने पर उसे आखिर में एक बड़ी तस्वीर में वह नंबर मिल जाता है जिसके नीचे बहुत सारे चूहों की तस्वीरें बनी हुई थी और वहाँ पर एक छोटा सा बटन भी बना हुआ था। उस बटन को पीटर जैसे ही दबाता है तो दीवार खुलने लगी जो असल में एक तिजोरी थी। इसके अंदर पीटर को अगला पजल क्यूब मिल जाता है जिसे लेकर वह बहुत खुश हो जाता है। पर क्यूब निकालने की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर पीटर डर गया और जल्दी से एक पिलर के पीछे छिप गया। और तभी से मैकेनिक की बात याद आती है कि तुम एक राजा हो और राजा को बहादुर होना चाहिए। इसे अपने डर पर काबू पाकर अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए। पीटर बड़ी हिम्मत करके उस ड्रैगन के सामने आ गया और उसे कहता है मेरे पास यहाँ का पजल क्यूब है और मैं यहाँ का राजा हूँ। यह सुनकर ड्रैगन पीटर सामने झुक जाता है और उसने सिर भी झुका लिया, साथ ही माफी भी मांगता है, प्लीज माफ कर दीजिए। साथ ही ड्रैगन यह भी बताता है कि मैं कोई भी शक्ल और रूप ले सकता हूँ। ये सुनकर पीटर कहता है तो ठीक है, तो हमें अगले पजल क्यूब वाली जगह पर ले जाओ जो जगह असल में रेगिस्तान में बना मंदिर होता है। तो अब ड्रैगन अपना थोड़ा सा जिस्म बदल कर लोहे का बना लेता है जो का ऊपर वाला हिस्सा था। वह इन तीनों को यानी पीटर और उसकी बहन को और पिंग को लेकर उस मंदिर वाली जगह आ जाता है जहाँ पर यहाँ के क्रिएचरों की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी थी और पत्थर की बनी हुई थी। हालांकि पहले जिंदा थे और सही सलामत हुआ करते थे और वह पत्थर उस मॉन्स्टर की वजह से बने हुए थे। और अब ये लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं जहाँ उन्हें 2 सिर वाला कछुआ मिलता है। असल में वह 2 थे, आपस में जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि पीटर यहाँ का राजा है। वो उसे बात करने लगते हैं पर वह वहाँ उन पर गुस्सा करने लगा है कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे पजल ढूंढनी है। पर पीटर का यह बर्ताव उसकी बहन को पसंद नहीं आया। वह उसे ऐसा करने से मना करती थी। इस बात पर उन दोनों भाई बहनों में आपस में बहस हो गई और इस पर उसकी बहन नाराज होकर वहाँ से बाहर आ गई जाती है। उसके बाद पीटर मंदिर की हर तरफ देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें बनी थी। एक दीवार पर के ऊपर नीचे 4-5 पत्थर थे और कुछ तस्वीरें उन पत्थरों पर बनी थी। अब की जो पहेली थी एक कोड में थी। उस कोड के मुताबिक पीटर उन पत्थरों को मोड़ देता है और ऐसे उसने सारे पत्थर घुमा दिए। ऐसा होते ही वह दीवार खुलने लगी क्योंकि ये दीवार भी एक खुफिया तिजोरी थी जिसके अंदर उसे वह पजल भी मिल जाती है। इससे पहले वह उस पजल को किताब पर रखता अगले पजल क्यूब का पता लगाने के लिए बाहर से उसे अपनी बहन के चिल्लाने की आवाजें आने लगी हैं। जब वह बाहर जाता है देखता है कि मॉन्स्टर की आर्मी ने उसकी बहन और ड्रैगन को पकड़ लिया है जो बहुत बड़ी आर्मी थी और यह सब रोबोट मशीन थी। आर्मी का लीडर पीटर से कहता है कि आप यह पजल क्यूब मेरे हवाले कर दो और पीटर ने साफ मना कर दिया और कहने लगा यह
अधूरा है, मैं सारे पजल नहीं ढूंढ पाया। यह बात सुनकर उनके लीडर को गुस्सा आ गया, इसलिए वह पीटर को मारने लगा और अपने लोगों को कहकर उन पर हमला करवा देता है। यह देखते ही ड्रैगन को भी काफी गुस्सा आ गया और वह अपनी ताकत की मदद से वह अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है और अब वह इन सब सोल्जर को मारने लगता है। उसका दिमाग लगाता है और उस मैकेनिक की दी डिवाइस से एक झटके में सारी आर्मी को खत्म कर देता है। और इस लड़ाई के दौरान एक सोल्जर ने पीटर की बहन पर हमला कर दिया था। धीरे धीरे उसकी बहन पत्थर में बदलने लगी और बहन को ठीक करने का एक ही रास्ता था और वह यह था कि मॉन्स्टर को हराना था। इसके लिए उन्हें उस घड़ी को फिर से चलाना होगा जो सालों पहले बंद हो गई थी। क्योंकि अब टाइम इनके पास कम था तो वह अगले पजल क्यूब को ढूंढने वहां से निकल जाते हैं जो इनका आखिरी पजल क्यूब होगा और उसकी लोकेशन पहाड़ों के ऊपर, यानी वो यहाँ मिलेगा। जब वह लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कछुआ कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, पर याद नहीं कि कब। जिस बीच उसकी बहन की तबीयत खराब होने लगी है क्योंकि अब वह और पत्थर की बन गई थी। यह देखकर पीटर को की फिक्र होने लगी है। वो कछुआ और ड्रैगन को अपनी बहन के पास छोड़ता है और उनके साथ आखिरी पजल क्यूब ढूंढने के लिए निकल जाता है। अंदर आकर वह पहेली को सुलझा लेता है, पर जब वह पजल वाली जगह पर जाता है तो वह देखकर हैरान रह गया क्योंकि पहले ही कोई पजल क्यूब निकाल कर वहाँ से ले गया था। यह देखकर पीटर को काफी बुरा लगा और वह मायूस होकर बाहर निकल आया, जहाँ उसकी बहन अब पूरी तरह पत्थर में बदल चुकी थी, जो देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए वह बूढ़े क्रीचर की दी हुई किताब नीचे फेंक देता है क्योंकि अब उसका इन सब से यकीन उठ गया था। उसे लगता है कि मैं अब कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। अब तभी कछुए को याद आता है कि मैं यहाँ कब आया था। अब वह कहता है कि पीटर, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ही वह क्यूब वहाँ से निकाल लिया था ताकि मॉन्स्टर उसे ना ले जाए। वह मेरे पास है जो कि आखिरी क्यूब है जो वह पीटर को दे देता है, जो लेकर पीटर खुश तो बहुत हुआ, जबकि सारे क्यूब तो आ गए थे, पर इस बात से उदास हो जाता है कि अब हमारे पास वह किताब नहीं है क्योंकि वह तो उसने नीचे फेंक दी थी। वह रोने लगता है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। लेकिन तभी ड्रैगन जो उड़ रहा था वह उसे शांत करके नीचे चला जाता है किताब को ढूंढने के लिए, जो बहुत जल्द उसे मिल भी गई। इसे लेकर वह वापस भी आ जाता है। उसे लेकर पीटर उसे किताब पर रखता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि घड़ी चलाने के लिए जो चाबी इन्हें चाहिए उसके लिए एक टावर में जाना होगा जो एक क्लॉक टावर है। अब पीटर ना चाहते हुए भी अपनी बहन की मूर्ति को वहां छोड़कर ड्रैगन के साथ क्लॉक टावर की ओर निकल जाता है। जब वह वहां अंदर गए तो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जादुई ग्लव्स थे जो टावर की सुरक्षा कर रहे थे और वह राजा के अलावा किसी को भी आगे जाने नहीं दिया करते थे। अब पीटर और उसके साथी आगे बढ़ने लगे तो ग्लव्स उन्हें रोक लेते हैं। उस पर ड्रैगन कहता है कि तुम हमें मत रोको क्योंकि पीटर ही अगला राजा है। तो ग्लव्स कहते हैं कि अच्छा ये बात है, मान लेते हैं अगर पीटर राजा है तो उसे अपनी ताकत दिखानी होंगी। फिर ये सुनकर पीटर सोच में पड़ गया कि क्या करूं, क्योंकि जाहिर है कि उसके पास कोई खास ताकत नहीं थी, पर एक हाथ और उंगलियों वाली एक गेम थी जिसमें वह काफी माहिर था, तो वह उसे ही खेलने के लिए ग्लव्स को चैलेंज करता है। यह गेम खेलते हैं और पीटर जीत जाता है, पर इस बात से ग्लव्स काफी गुस्सा हो जाते हैं कि हम क्यों हार गए और अब वह पीटर पर हमला करने लगते हैं। फिर पीटर को वही बल्लभ डिवाइस याद आई। वह उसे हुक्म देता है कि इन सब को तोड़कर तबाह कर दो। तो फिर वह डिवाइस हुक्म लेकर ऐसा ही करती है और बारी बारी से ग्लव्स पर हमला करके उन्हें तोड़ देती है और ऐसे ही सब बर्बाद हो जाते हैं। जिसके बाद पीटर सभी क्यूब की मदद से घड़ी की चाबी हासिल कर लेता है, लेकिन तभी किंग भी पत्थर बन जाता है। तभी पीटर को भी समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन है जो कि इतने वक्त से चाबी हासिल करने के लिए पीटर का साथ दे रहा था। वह मॉन्स्टर मगर एक ड्रैगन के रूप में था, लेकिन अब उसका चेहरा सामने आ गया था तो वह अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। उसके पास जिस्म को बिखेरने वाली ताकत थी जिसकी मदद से वह पीटर पर हमला कर देता है और यहाँ पर वह पीटर को सबसे हैरान पूर्ण राज उसके सामने लाता है। असल में जो पीटर की बहन थी वह हकीकत में नहीं थी बल्कि वह भी पीटर की इमेजिनेशन थी। सच तो यह है कि उसकी बहन की कुछ वक्त पहले ही मौत हो चुकी थी। वह इस दुख को झेल नहीं पाया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था और तभी से वह उसे इमेजिनेशन करने लगा, जिस वजह से वह उसे हर जगह दिखाई देना शुरू हो गई। यह बात कर मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगा। असल में अपनी बहन की मौत के बाद पीटर शर्मिंदगी में जिंदगी गुजारने लगा कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मैं किसी काम का नहीं, और उसे डर और शर्मिंदगी
जिंदगी का फायदा उठाकर मॉन्स्टर उसे कमजोर करने लगा। और अब उसे समझ आता है कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरी बहन इमेजिनेशन में नहीं है, बल्कि मैं उसे जादू से दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, जो जिंदा होने के बाद वह इस दुनिया में ही रहेगी। तो वह अब बहुत खुश था। इस पर स्पेशली मुझे अपनी बहन को जिंदा करने का एक और मौका मिला है। और अब वह अपनी बहन को और बाकी सबको बचाने के लिए सारे डर को मिटा देता है और वह अपने बल्लभ डिवाइस को हुक्म देता है कि मॉन्स्टर पर हमला कर दो, क्योंकि उसका जिस्म बिखरा हुआ था। तो अब वह उसे तोड़ने और बिखेरने लगता है और सारा बर्बाद कर देता है। और इस तरह यहाँ पर मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, जिससे आज इस दुनिया का अंधेरा कालापन खत्म हो गया था। और अब पीटर उस लॉक को चालू करके उसे दोबारा शुरू कर देता है। यह घड़ी जैसे ही चली, यह जादुई दुनिया पहले जैसी ठीक हो गई और हर तरफ रोशनी छाने लगी और चीजें चलना शुरू हो गई। पीटर की बहन और बाकी सभी क्रिएचर वापस से ठीक हो गए और अब उसकी बहन इस दुनिया बन जाती है। और उसे देखकर पीटर बहुत खुश हो गया, क्योंकि इस सब को ठीक करने में पीटर का हाथ था। तो इज्जत के साथ ताज उसे पहना दिया जाता है और अब वह अपना ताज उतार कर अपनी बहन के सिर पर पहना देता है, यह कहकर कि तुम इस दुनिया की हो तो इस पर तुम्हारा हक है। और वह अब सबको अलविदा कह देता है और अपनी दुनिया में आ जाता है, जहाँ उसका कमरा जो टूट गया था वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। नींद से उठने के बाद वह यह सब कुछ अपने डैड को बताता है, यानी शुरू में अब तक हमने जो देखा सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी, जो कि उसकी इमेजिनेशन में ही नीचे की दुनिया फिर से बन गई थी, जहाँ उसकी बहन जिंदा है, जो वह हमेशा चाहता था अपनी बहन को जिंदा देखना। अब वह इमेजिनेशन में ही अपनी बहन मिल सकता था। और यहाँ हमें यह भी पता चला कि जो राजा थे वह भी ऊपर और नीचे की दुनिया को इमेजिन करते थे, जिनकी परेशानी से उनकी घड़ी रुक गई थी, जो बाद में आकर उनके ही नस्ल के बच्चे पीटर ने फिर से ठीक की। हम पीटर की नजर में नीचे की दुनिया देखते हैं, जहाँ की रानी उसकी बहन बन चुकी थी। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।